प्यार की सच्ची प्यार कहानी। की एक सच्ची लव स्टोरी कहानी। सच्चा प्यार कभी भी और कहीं भी हो सकता है। प्यार एक एहसास है जो बिन कहे भी सब कुछ कह जाता है। जब किसी को प्यार होता है तो यह नहीं सोचता कि अंत क्या होगा, और ऐसा इसलिए होता है कि वह इंसान किसी के प्यार में इतना खो जाता है कि बस प्यार के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। दोस्तों, मैं आपको सच्चा प्यार करने वाले एक प्रेमी जोड़े की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि उम्मीद है आपके दिल को छू जाएगी। एक लड़का था, वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था। वो उस लड़की के लिए कुछ भी कर सकता था, पर दिक्कत यह थी कि लड़का गरीब घर से था जबकि लड़की बहुत अमीर घर से थी, और लड़का अलग कास्ट का था। एक वजह से दोनों के प्यार में बहुत कठिनाई थी। वह लड़का उस लड़की से अक्सर पूछता था, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की जवाब देती है, मैं तुमसे भी शादी करना चाहती हूँ, पर मेरा घर वाले राजी नहीं होंगे और मैं भागकर शादी नहीं कर सकती हूँ। यह समाज बहुत बुरा है, हमें जीने नहीं देगा। और लड़का उससे कहता है कि ठीक है, जब मैं अपने पैरों पर खड़े हो जाऊंगा तो तुम्हारे पापा के पास तुम्हारे हाथ मांग लूंगा। लड़की हंसकर कहती है, शादी में क्या रखा है कि शादी के बाद मेरे दिल में तुम्हारे प्यार कम हो जाएगा। यह सुनकर लड़का सोच में पड़ जाता है, मगर वह जैसे तैसे हंसकर जवाब देता है कि तुम मुझसे शादी के बाद भूल जाओगी। इस पर लड़की का जवाब होता है, ऐसा कभी नहीं होगा, और मेरी सांस रुक सकती है, पर मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। दोस्तों, समय बीतता गया। कुछ समय बाद लड़की के घर वाले उसके लिए लड़का देखने लगे, और सच जानने के बाद वह लड़का, जो कि उस लड़की से बहुत प्यार करता था, वह उस लड़की के दिल में अपने लिए नफरत भर लिया। वह लड़का जानबूझकर ऐसा करता था कि वह लड़की उसे नफरत करने लगे, और ठीक वैसा ही हुआ जैसा वह लड़का चाहता था। उस लड़के ने कुछ ऐसा किया जैसे लड़की ने उसे नफरत करने लगा। उस लड़के की शादी किसी और से शादी तय कर दी गई, पर वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। जिस दिन उस लड़की की शादी थी, उसी दिन उस लड़के ने उसकी छोटी बहन को फ़ोन किया और कहा, मैं जो कुछ भी कहूँ अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेना। जब तुम्हारी बड़ी बहन आए तो उसे यह रिकॉर्डिंग सुना देना। उस लड़के की शादी हो गई और वह शादी के 2 दिन बाद अपने घर आई। उसकी छोटी बहन कहती है, दीदी आपको कुछ सुनाना है। उसकी बड़ी बहन हंसकर कहती है, क्या है, चल जल्दी सुना। जैसे ही वह फ़ोन चलाती है, उसमें रोने की आवाज़ आती है। वह अपनी बहन से कहती है कि यह आवाज़ तो समीर की लग रही है न। छोटी बहन कहती है, दीदी जिस दिन आपकी शादी थी उसी दिन समीर का फ़ोन आया। वह बहुत रो रहा था, आप खुद ही सुन लीजिए वह क्या कह रहा था। फ़ोन की रिकॉर्डिंग चलने पर समीर रो रो कर कह रहा था, श्रुति मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अपने जीते जी तुम्हारी शादी किसी और के साथ होते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और खुश रहो। मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकता मेरी जान। इतना कहकर फ़ोन कट जाता है। समीर की यह बात सुनकर वह बहुत रोती है और अपने बहन पर चिल्लाती है, तुमने मुझे उस दिन क्यों नहीं बताया जब उसका फ़ोन आया था। छोटी बहन जवाब देती है, मैं क्या करती दीदी, मैं तो कसमों के धागों में बंधी थी, मैं भी क्या कर सकती थी। वह अपनी बहन को उसी नंबर पर फ़ोन लगाने को कहती है जैसे उस लड़के ने फ़ोन किया था। छोटी बहन बोलती है, क्यों दीदी, परंतु वह छोटी बहन पर बहुत गुस्से में डांट देती है और गुस्से में कहती है, चल फ़ोन लगा। और वह जल्दी से फ़ोन लगाती है। रिंग होती है और दूसरी तरफ फ़ोन उठा और उधर से आवाज़ आती है, हेलो हेलो आंटी जी, समीर कहाँ है। समीर की माँ रोने लगती है और कहती है,
बेटी समीर इस दुनिया में नहीं रहा। वह चौंक जाती है और पूछती है, आंटी यह सब कैसे हुआ और कब हुआ और कैसे हुआ? समीर की माँ कहती हैं, पता नहीं, मेरे समीर ने जिंदगी को अपने आप से दूर कर डाला। कसम खा ली किसी से शादी नहीं करूँगा। लड़की बोली, आंटी कब की बात है? समीर की माँ ने कहा, 10 जुलाई को। यह सब सुनकर वह लड़की फ़ोन काट देती है। पता है दोस्तों, 10 जुलाई को क्या था? उसकी प्रेमिका श्रुति की शादी थी। यह सब सुनकर वह बहुत रोई और रो रो कर कहने लगी, मैंने अपने समीर पर विश्वास क्यों नहीं किया? अगर मैं उस पर विश्वास कर लेती तो मेरा समीर इस तरह जिंदा होकर भी मुर्दा नहीं होता। आपको यह कहानी कैसी लगी? धन्यवाद। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना आपको कैसी कहानी